मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको चीन के ऐसे नाकाबिले यकीन कारनामों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान और इंजीनियर्स ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि चीन इस वक्त तरक्की और तामीराती जहानत के मैदान में दुनिया से सिर्फ 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 100 साल आगे निकल चुका है। इसकी मिसाल आप वादो वेजियांग पुल से ले सकते हैं, जो समंदर की सतह से 610 मीटर की कमर तोड़ देने वाली बुलंदी पर तामीर किया जा रहा है। ये इतनी बुलंदी है कि अगर आप वहां खड़े होकर नीचे देखें तो बादल आपके पैरों के नीचे नजर आएंगे। और चीन का मकसद सिर्फ पुल बनाना नहीं था, बल्कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाने का था। लेकिन यहां एक मसला सामने आया कि इतनी बुलंदी पर क्रेनें यानी भारी मशीनरी पहुंच ही नहीं सकती थी। आम ममालिक होते तो यही कहकर मंसूबा रोक दिया जाता कि मुमकिन नहीं है, मगर चीन ने इसका हल सोचा। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रिंग क्रेन सिस्टम तैयार किया गया। ये क्रेनें लोहे के पतले मगर इंतहाई मजबूत तारों पर खींची जाती थी, हवा में मुअल्लक रहकर फौलादी टुकड़ों को उठाती थीं और हर टुकड़ा 21,000 टन तक वजनी था। एक मामूली सी गलती होती तो वो पूरा टुकड़ा सैकड़ों मीटर नीचे तबाही मचा देता, मगर यहां जीरो गलती बर्दाश्त थी। इसलिए चीनी इंजीनियर्स ने इस मंसूबे में बेदो सैटेलाइट नेविगेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे जदीद तरीन सिस्टम्स इस्तेमाल किए। हर लोहे का टुकड़ा मिलीमीटर लेवल की दुरुस्तगी के साथ अपनी जगह नस्ब किया गया। और सिर्फ यही नहीं, इस पुल के अंदर आसाबी नेटवर्क जैसा सिस्टम लगाया जा रहा है, जो खुद ही बताता है कि कहां दबाव ज्यादा है, कहां केबल ढीली हो रही है और कहां खतरा बढ़ रहा है। ये सिर्फ तामीर नहीं, ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है जो पुलों को जिंदा मशीनों में बदल देगी। दोस्तों, अब चलते हैं चीन के 3D प्रिंटेड ICT पार्क की तरफ। एक ऐसा पार्क जो आम हथौड़ों, मजदूरों और ईंटों से नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। ये कोई छोटा मोटा पार्क नहीं था, बल्कि इसका रकबा 5,520 मुरब्बा मीटर से भी ज्यादा था। अब आप सोचिए कि इतने बड़े इलाके को 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाने के लिए कितनी मशीनों की जरूरत होगी, मगर चीन ने यहां भी दुनिया को हैरान कर दिया। इस पूरे पार्क की हर दीवार, हर बैठने की जगह, हर मुजस्मा, यहां तक कि फूलों के गमले तक, सब कुछ कंक्रीट जैसे मजबूत मवाद के साथ 3D प्रिंटर्स के जरिए तैयार किए गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस पार्क का डिजाइन रिवायती सीधी लाइनों वाला नहीं था, बल्कि लचकदार, बहते हुए पानी जैसा, एक ऐसी आर्ट नुमा साख जो देखने वालों को लम्हों के लिए सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या ये वाकई इंसानों ने बनाया है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतने बड़े मंसूबे को बनाने में बरसों या महीनों का वक्त नहीं लगा। ये पूरा पार्क सिर्फ 2.5 महीनों में मुकम्मल कर दिया गया। और सिर्फ तेज रफ्तारी नहीं, बल्कि लागत भी रिवायती तामीरात के मुकाबले में बहुत कम आई। यही वो फर्क है जो चीन को बाकी दुनिया से अलग करता है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला मंसूबा है मिनी स्काई सिटी, यानी एक ऐसा टावर जो किसी आम तामीराती रफ्तार से नहीं बल्कि ऐसे बनाया गया जैसे कोई गेम खेला जा रहा। ये वो इमारत है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये इमारत सालों या महीनों में नहीं बल्कि सिर्फ 19 दिन में तैयार कर दी गई। जी हां, सिर्फ 19 दिन में। तकरीबन 204 मीटर ऊंचाई की ये इमारत चीन ने इस रफ्तार से तैयार की कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स और माहिरीन ने कहा कि यह मुमकिन ही नहीं था, मगर चीन ने कर दिखाया। इस टावर का नाम रखा गया मिनी स्काई सिटी, और इसे बनाने के लिए मॉड्यूलर तामीराती निजाम इस्तेमाल किया गया। मतलब ये कि पूरी इमारत को ईंट ईंट करके नहीं बनाया गया, बल्कि इसके पूरे हिस्से पहले से फैक्ट्री के अंदर तैयार कर लिए गए। यानी ये तामीर असल मानों में फैक्ट्री से तैयार शुदा शहर था। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, बल्कि इस टावर की मजबूती भी शानदार है। ये टावर रेक्टर स्केल पर 9 शिद्दत के जल्जले तक बर्दाश्त कर सकता है, जो दुनिया की ज्यादातर इमारतों के बस की बात नहीं है। हैरत अंगेज बात यह भी है कि इस कंपनी ने अब 220 मंजिला टावर बनाने का ऐलान कर दिया है, जो अगर इसी रफ्तार से बनाया गया तो दुनिया की तामीराती तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, अब जिस मंसूबे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसे कायला पावर स्टेशन कहा जाता है। एक ऐसा बिजली पैदा करने वाला निजाम जो सिर्फ आम हाइड्रो या सोलर मंसूबा नहीं, बल्कि दोनों को मिलाकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर स्टेशन है। और हैरत की बात यह है कि इसे किसी मैदानी इलाके में नहीं, बल्कि इंतहाई सख्त और खतरनाक पहाड़ी माहौल में तामीर किया जा रहा है। ये पावर स्टेशन ऐसे पहाड़ पर बनाया गया जहां दर्जा हरारत -30 डिग्री तक गिर जाता है,
जहां इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है, जहां हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि आम मशीनें वहां काम नहीं कर सकती। मगर चीन ने वहां सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वाले पैनल्स भी लगाए और साथ साथ हाइड्रो टर्बाइन्स भी नस्ब की। यानी ये एक ऐसा निजाम है जो बारिश हो या धूप हर मौसम में बिजली पैदा करता रहे। इसका पूरा कॉम्प्लेक्स तकरीबन 15.8 मिलियन मुरब्बा मीटर तक फैला हुआ है, यानी इतनी बड़ी जगह कि इसमें कई छोटे शहर समा सकते हैं। मौजूदा अंदाजे के मुताबिक ये मंसूबा 1 गीगावाट से जायद खालिस काबिल तजदीद तवानाई पैदा कर रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है। इसकी पैदावार मुस्तकबिल में मजीद बढ़ाई जाएगी। ये मंसूबा ना सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि चीन ने तवानाई के बहरान को भी टेक्नोलॉजी के जरिए शिकस्त देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, अब जिस मंसूबे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि चीन ने सिर्फ नई इमारत नहीं बनाई, बल्कि 100% मुकम्मल तारीखी इमारत को जड़ से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। इस मंसूबे को कहा जाता है हुआयान ली कॉम्प्लेक्स की मुंतकिली। ये एक 8,270 टन वजनी कदीम तारीखी इमारत थी, जिसके नीचे जेरे जमीन शॉपिंग सेंटर और मेट्रो नेटवर्क गुजारना था। अब आमतौर पर किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो इमारत को गिराकर दोबारा बनाया जाता है, मगर चीन ने कहा कि हम तारीख को मस्मार नहीं करेंगे, हम इसे उठाकर चलाएंगे। लिहाजा चीन ने खुदकार हाइड्रोलिक क्रेनों का एक ऐसा जाल तैयार किया जो इस इमारत को सिर्फ उठाता नहीं था, बल्कि ऐसे कदम ब कदम आगे बढ़ाता था जैसे इंसान चल रहा हो। पूरी इमारत को थोड़ा सा उठाकर बार बार और आहिस्ता आहिस्ता आगे किया गया और नीचे मुकम्मल तामीर मुकम्मल होने के बाद इसी शान से दोबारा असली जगह पर वापस रख दिया गया। जरा सोचिए कि एक पूरी इमारत को जिंदा इंसान की तरह चलाना, ये इंसानों के लिए कभी सच होने वाली साइंस नहीं लगती थी, मगर चीन ने इसे भी हकीकत बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया। नाज़रीन, हमारी इस लिस्ट में अगला मंसूबा है इन्फ्लेटेबल तामीराती गुंबद, यानी एक ऐसा हल जिसमें चीन ने तामीराती मकाम पर पैदा होने वाले शोर और धूल के मसले को एक ही बार में खत्म कर दिया। आम ममालिक में जब किसी शहर के अंदर कोई बड़ी तामीर होती है तो आसपास रहने वाले लोग शोर और आलूदगी से तंग आ जाते हैं, मगर चीन ने इस मसले को भी जहानत के साथ टेक्नोलॉजी में बदल दिया। चीन ने एक ऐसा हवाई गुंबद तैयार किया जो पूरे तामीराती मकाम को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है। जैसे ही तामीराती काम शुरू होता है, ये गुंबद हवा भरकर फुला दिया जाता है और जगह ऐसी महसूस होती है जैसे कोई बड़ी शफाफ गुब्बारे जैसी इमारत खड़ी की गई हो। अब फायदा देखिए, ना शोर बाहर जाता है, ना धूल का एक जर्रा फिजा में बिखरता है। इस गुंबद के अंदर मौजूद एयर फिल्टरिंग सिस्टम भारी मशीनों से उठने वाली तमाम आलूदगी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इसे मुकम्मल तौर पर साफ करके बाहर निकालता है। ना शहर के लोग परेशान होते हैं, ना माहौल मुतासिर होता है। और ये वो चीज है जो आज तक किसी दूसरे मुल्क के जहन में इस सतह की अमली सूरत में नहीं आई थी। दुनिया ने तामीरात को हमेशा आलूदगी से जोड़ा, मगर चीन ने तामीर को खामोश, साफ और माहौल दोस्त बना दिया। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको चीन के ये नाकाबिले यकीन मंसूबे देखकर हैरत हुई है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके ख्याल में चीन का कौन सा मंसूबा सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला था।